हाय एवरीवन, वेलकम बैक आर कोडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन होता है कि जब हम खुद को बार बार कॉल करें या खुद को ही कॉल करें, बार बार भी ना करें, खुद को ही कॉल करें, उसको बोलते हैं रिकर्जन। व्हाट इज रिकर्जन? कॉलिंग फंक्शन फ्रॉम देम सेल्फ। रिकर्जन इज व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मतलब खुद को ही कॉल करे। ए पावरफुल प्रोग्रामिंग टेक्निक में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब रिकर्जन कैसे वर्क करता है? रिकर्जन वर्क्स quite well when traversing non-linear data structure such as trees, matrices, or graphs, DOM nodes. When generating combination, variation, permutation, combination, वो एक ही साथ, और generating sequence like कोई सीरीज है, Fibonacci factorial. Every recursion can be replaced by enough loops, also called iterative solution. Yet in some cases using recursion is simpler than using loops. Okay, recursion factorial. Using recursion to calculate factorial numbers using the formula, like कोई नंबर होता है n, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। n का फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं? n इक्वल टू n ब्रैकेट n माइनस वन, यही होता है। इस तरीके से हम क्या क्या फैक्टोरियल निकालते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है? रिकर्जन विद फंक्शन एक्सप्रेशन। रिकर्जन इज ए सिंपल एनफ द फंक्शन डिक्लेरेशन बट नॉट सो इजी विद फंक्शन एक्सप्रेशन। कॉल फंक्शन, फंक्शन को कॉल करेगा, असाइन द फंक्शन टू ए वेरिएबल, असाइन ए नंबर वैल्यू टू द ओरिजिनल फंक्शन। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि इतना भी इजी नहीं है। तो करते हैं फिर इसके एग्जांपल के साथ में, ठीक है। थ्योरी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे। आई एम टेकिंग स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। या मैंने रिकर्जन डॉट HTML नाम से एक फाइल बना ली है, और ये अपना जब हम HTML का कोड है और इसमें टाइटल के RR कोड है, जब हम इसको रन करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। अगर आपके सिस्टम में नहीं हो पा रहा ओपन विद लाइव सर्वर, तो मैं बता देता हूँ, 1 सेकेंड। RR कोड है जावा स्क्रिप्ट और टाइटल क्या RR कोड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन पर जाएंगे, जो लाइव सर्वर है ना उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइव सर्वर, ठीक है। अपने आप आ जाएगा लाइव सर्वर, ये छोड़ो। तो अपन इसमें आ जाते हैं। इसके बाद में क्या, स्क्रिप्ट टैग में मैं एक फैक्टोरियल निकालेंगे, फंक्शन, 1 सेकेंड, फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन ले लेंगे, किस नाम से लेंगे, फैक्टोरियल और उसकी वैल्यू कितनी असाइन कर देंगे, n, ठीक है। अभी ये फंक्शन यहाँ तक हुआ नहीं है, अब क्या हो गया, इसके अंदर ब्लॉक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोड लेंगे। इफ n जो है इक्वल होगा 0 के, जब n बराबर 0 है, तब इफ कंडीशन में क्या होगा, रिटर्न क्या करेगा हमको, 1। रिटर्न कितना करना चाहिए, 1, क्योंकि अब फैक्टोरियल, अगर n की फैक्टोरियल n का निकालना और n की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो 0 का कितनी वैल्यू होती है फैक्टोरियल में, 1 होती है, ठीक है। अब इसके बाद में आपने मैथमेटिकल पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में या 12th में या 11th में, आराम से 11th में मिल जाता है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। मे भी 10th में मिलने लगा हो आज के, उसमें कह नहीं सकते, लेकिन 11th में कन्फर्म है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इतना हो गया, ये वाला जो ब्लॉक है इफ़ वाला, ये क्लोज हो गया। अब आते हैं हम इस वाले ब्लॉक में, जो फैक्टोरियल वाला ब्लॉक था। तो रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल रिटर्न करेंगे। अब क्या करेंगे, n-1, ठीक है। अब n का जो फैक्टोरियल क्या होगा, n-1 इंटू n, ये होगा, ठीक है जी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, फाइनली बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद में हम क्या करेंगे, कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल हम आगे यहाँ पे फैक्टोरियल। अब इसके अंदर की वैल्यू जो हम 5 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 1 दे देते हैं, पहले चलो हम मल्टीपल देंगे। अभी मैं क्या करूँ, n देता हूँ।
अब देखते हैं आउटपुट आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा। तो हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, इसको क्या करते हैं, कंसोल इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या जाते हैं कंसोल। तो क्या है, दे ही नहीं रहा कुछ भी आउटपुट। तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। 1 सेकेंड, अब काम करेगा अच्छे से, ठीक है। और इसको मैं, सही है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको इतने हाँ कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने क्या काम किया इसका, मैं 5 दे के देखता हूँ, 120। अब 5 का हमें 120 कैसे आ जाएगा, मैं यहाँ पे अगर मैं कमेंट कर देता हूँ 5 ब्रैकेट 5 - 1 5 - 1, ओ सॉरी -1, सो इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 4। नहीं ऐसे नहीं होगा ना फैक्टोरियल, तो हम कैसे करेंगे बताइए कुछ। फैक्टोरियल होता है 5 का होगा तो 5 के बाद में ये फैक्टोरियल ऐसे नहीं होगा, प्लस n - 1 इस तरीके से होता है। तो फैक्टोरियल का हम फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, अगर आपको कुछ डाउट है मे बी आपके भी क्लियर हो जाएगा और फैक्टोरियल फॉर्मूला मेरे भी। फैक्टोरियल फैक्टोरियल फॉर्मूला, अगर इस तरीके से होगा, अगर इस ये है 5 है, 5 4 3 2 1। अब ये होगा कैसे, स्टार 5 - 2 हो जाएगा, फिर स्टार 5 कितना हो जाएगा 3, फिर स्टार 5 - 4। तो अब आपको करेंगे 5 4 20, 20 या 60, और 60 60 दूनी 120, और मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो कितना आएगा 120, मतलब 120, ठीक है। तो ये क्या होगा 120 हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं अपने यहीं पर, ये हो गया जी 120, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी फिर भी लिख देता हूँ, n - 1, ठीक है। फॉर्मूला सही था, आपके भी क्लियर हो गया, मेरे भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ बेटर, एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। एग्जांपल सेम है, अगर मैं 12 का लेकर देखूँ तो हम डबल डबल ले सकते हैं क्या, कंसोल डॉट लॉग में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी Ctrl+C Ctrl+V, नाउ आई एम पेस्टिंग है Ctrl+V, और यहाँ पे 12 की जगह 15 कर लेता हूँ मैं। 15 कितना आएगा भाई, 15 का फैक्टोरियल इतना लंबा आएगा। अगर आपको कोई भी फैक्टोरियल निकालना हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली इजीली निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर आप करेंगे बहुत सारी दिक्कत होगी, तो इस तरीके से फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, नॉट एन इशू। अब इसके बाद में हम और एक और एग्जांपल देखेंगे, ट्रावर्सिंग विद डॉम रिकर्सिवली। अभी क्या होता है कि फॉर ईच एलिमेंट प्रिंट टैग नेम और इन्वोक द सेम फंक्शन रिकर्सिवली। अब इसको मतलब कि मल्टीपल जो फंक्शन होते हैं उसको कैसे कॉल करते हैं, उसके चाइल्ड वाइल्ड्स, तो एक बार देखते हैं क्या क्या होता है। मतलब एक फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ। तो भाई कमेंट कर दिया ये, और कमेंट को, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ, ओके। नाउ फंक्शन, अब इसको क्या करते हैं, ट्रावर्स के नाम से ले लेता हूँ, और इसमें क्या कर लेता हूँ नोड ले लेते हैं कोई, ठीक है। फंक्शन और आर्गुमेंट क्या अपना नोड, ये हो गया अपना एक फंक्शन। अब जो ट्रावर्स नोड है, ट्रावर्स नोड कॉमा, यहाँ पे एक सेकंड वैल्यू भी लेनी है,
तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन लेंगे। फंक्शन ले लिया जी। अब इस फंक्शन के बाद में हम क्या करेंगे, ट्रावर्स नोड ट्रावर्स नोड के नाम से ले लेते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नोड होगा, पहले ऊपर वाले को कॉल करेंगे नोड, कॉमा स्पेसिंग स्पेसिंग हो गया। नाउ स्पेसिंग क्या होगा, स्पेसिंग इक्वल टू स्पेसिंग ने किसको कॉल किया, स्पेसिंग। फिर उस या तो स्पेसिंग जो है उसको कॉल करें स्पेसिंग, और का जो साइन होता है ये, और ये जो एम्प्टी है इसको कॉल कर लेगा। या फिर मैं सिंगल ले लेता हूँ, ऊपर हमने सिंगल लिया था ना, इसको कॉल करेगा। या स्पेसिंग किसको कॉल करेगा, स्पेसिंग को, या फिर इसको एम्प्टी को कॉल करेगा। देन क्या हो, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें क्या करेंगे, स्पेसिंग प्लस नोड डॉट नोड नेम। तो नोड नेम आउटपुट तो अभी कुछ आया नहीं है, ये अपना वो कमेंट वाला आ रहा है, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई नहीं। ठीक है। अब इसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं, फॉर लूप लगाएंगे। फिर बाद में फॉर लूप लगाया हमने, वेर आई इक्वल टू 0, 0 से इनिशियलाइज किया, और लेंथ कितनी होगी, LENGH, लेंथ इक्वल टू नोड डॉट चाइल्ड नोड। ठीक है, नोड्स डॉट लेंथ। ओके। अब इसके बाद में क्या होगा, आई छोटा है लेंथ के, कॉमा आई प्लस प्लस, आई प्लस इक्वल टू, मतलब कि एक इंक्रीज होता जा रहा है ये। लेंथ, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, इसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर लूप। अब क्या होगा, वेर चाइल्ड और इक्वल टू नोड डॉट चाइल्ड नोड्स। ठीक है। नाउ इफ चाइल्ड डॉट नोड टाइप डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको समझो, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट नोड। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे ट्रावर्स नोड चाइल्ड, कॉमा स्पेसिंग प्लस, अब ये हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग
और इसमें क्या है, स्पेसिंग प्लस प्लस नोड डॉट नोड नेम। ठीक है, अब इसके बाद में और कुछ हो सकता है। तो अब मैं इसको समझा रहा हूँ कि ये क्या हुआ। ये है क्या चीज़। तो मैंने जो ट्रावर्सिंग विद डॉम रिकवर्सली होते हैं, इसका कोई आउटपुट में भी ना आए, तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज़। हम्म, हम्म, मैंने एक लाइन बोली थी, ट्रावर्सिंग द डॉम रिकॉर्ड्स RECURSIVLY रिकवर्सली। ठीक है, अब इस लाइन के अंदर में क्या है, सब लाइन में एक और इसके अंदर, ये इसके अंदर है फॉर ईच, जो फॉर ईच एलिमेंट प्रिंट इट्स टैग। ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसके टैग को क्या कर रहा है, टैग नेम को प्रिंट कर रहा है, टैग नेम। एंड इनवॉक, इनवॉक मतलब खुद को कॉल करना, मतलब कॉल, इनवॉक द सेम फंक्शन रिकॉर्ड इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, आप लिख लेना रिकॉर्ड जब ये रिकॉर्डली। ठीक है, फॉर ईच ऑफ इट्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ठीक है, अब मैं इस लाइन को भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। फॉर ईच एलिमेंट प्रिंट इट्स टैग, जो भी हमारा एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, अपने टैग को भी प्रिंट कर रहा है। टैग नेम है, इन्वॉक द सेम फंक्शन, उस फंक्शन को भी सेम को कॉल कर रहा है। रिकवर्सली इट्स चिल्ड्रन, उसके चिल्ड्रन भी ऐसे करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन लिया ट्रावर्स नोड, और नोड को फिर ट्रावर्स नोड। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉल कर रहा है फंक्शन, फिर एक हमने लिया ट्रावर्स नोड के नाम से। अब इसमें क्या, नोड और स्पेसिंग के बाद में स्पेसिंग या तो इक्वल है या फिर इसके बराबर है, इसको कॉल कर रहा है। फिर कंसोल किया, इसके बाद में ये फिर हमने फोर लूप चलाया i इक्वल टू 0, फिर नोड डॉट चाइल्ड नोड्स और लेंथ क्या है, इस तरीके से हमने यहाँ पे चलाया। फिर वेर, फिर इसके टावर्स नोड स्पेसिंग, कंसोल डॉट स्पेसिंग। तो ये क्या कर रहा है, मतलब कि एक दूसरे को टैग को भी कॉल करना। अब इसके बाद में हम और एग्जांपल देखेंगे, मे बी इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। इसके बाद में मैं कुछ जो क्वेश्चन है इसके ऊपर लेके आऊँगा, रिकर्जन के ऊपर अप्रोक्सीमेट 50+ क्वेश्चन मैं कराऊँगा। तो थोड़ा सा हम जावास्क्रिप्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं, रिकर्जन विद फंक्शन एक्सप्रेशन कर सकते हैं। कॉल फंक्शन, असाइन वैल्यू द वेरिएबल, असाइन वैल्यू जो हमें कॉल recursion with function expression. Recursion is simple enough the function declaration, but not so easy with function expression. Call function को कॉल कराना, assign the function to variable, assign a number value to the original। मैक्सिमम यूट्यूब पे आपको 2-4 सिंपल एग्जांपल के सेम समझा देंगे। लेकिन मेरे क्या, अगर एरर भी आएगी तो आपके सामने आएगी, उसको आप सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल अभी क्या, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो मैं सेम पिछले वाला इसको कॉपी कर लेता हूँ, पिछले वाले इसको। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लिया। अब इसको आइडेंटिफायर भी कर फैक्टोरियल ले लिया। ठीक है, फैक्टोरियल
अब वेर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, तो मैं इसको एक काम करते हैं, हटा ही देते हैं। ये फंक्शन के फॉर्मेट में कर रखा हमने, फंक्शन लेके हम क्या करते हैं, वेर थोड़ा सा फैक्ट, फैक्ट इक्वल टू, अब क्या फंक्शन, हम अपना फंक्शन ले लेंगे, फंक्शन एन, ठीक है। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। इफ़ एन इक्वल टू ट्रिपल इक्वल, उसका टाइप भी चेक करेंगे, अगर वो 0 के बराबर है उसके टाइप भी, देन इसका भी ओपन होगा, रिटर्न क्या करेगा अपन का 1, रिटर्न 1 कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को कॉल कराएंगे, इसको भी रिटर्न कराएंगे, रिटर्न क्या रिटर्न करना, एन स्टार एन -1, n-1 क्या ये फैक्ट में है, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपन का फैक्ट, ठीक है। और ये हो गया भैया, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट, अब इसमें क्या करेंगे फैक्ट, और मैं 5 कर देता हूँ, 120 आना चाहिए, देखते हैं कितना आएगा, 120 आ गया। तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, मैं इसको ये, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में हम कोई और एक आधा का एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये तो हो गया एग्जांपल। अभी हम इसी को मैं एक काम और कर सकता हूँ, वेर जो हमने फैक्ट लिया और उसको हमने फंक्शन लिया, तो कुछ और भी कर सकते हैं। मैं भी कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, कंट्रोल सी, वेर ठीक है, वेर फैक्ट। अब इसके यहाँ पे मैं फैक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे फैक्ट ट्राई करके देखते हैं। इफ़ एन ट्रिपल इक्वल, इफ़ यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वलिटी चेक करेंगे, टाइप इसका चेक नहीं करेंगे, ठीक है जी, रिटर्न कर दिया। रिटर्न के बाद में हमारे क्या एन और फैक्ट n-1, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट। अब इसके बाद में ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर वेर कोई फैक्ट 2 ले लेंगे, फैक्ट 2 इक्वल टू फैक्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्ट 2 को भी हम कंसोल करा के देखेंगे, फैक्ट यहाँ पे फैक्ट 2 को कराएंगे, तो सेम है ना, हमने इस चीज़ को फैक्ट को वेरिएबल को फैक्ट वाला था, इसको यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, तो फैक्ट 2 120 ही आएगा अभी भी 120। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं। अब वेरिएबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, ये तो आपको पता ही है। और कुछ 1 सेकेंड, इतना ही है रिकर्जन का। कहता है कि खुद को एन जो 5 है उसको बार बार कॉल करेगा। हाँ जी, पहले 5 था, फिर 5-1 हो जाएगा, फिर 5-2, फिर 5-3, उस चीज़ों को बार बार ये कॉल करता है। तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे जब क्वेश्चन सीरीज करेंगे, तो अभी फ़िलहाल समझने के लिए, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियसली वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये फैक्टोरियल वगैरह इस टाइप के करने के समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ समझ में ना आया तो अगर कुछ एरर आ रही है तो उसको कमेंट में उसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करें। और थैंक यू सो मच, प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।